करवा देते हैं। चौधरी लोटन राम निषाद हमारे साथ जुड़े समाजवादी पार्टी से, हरगोविंद अरोड़ा हमारे साथ जुड़े भारतीय जनता पार्टी से, और इसी के साथ ही साथ इकबाल अहमद जी हमारे साथ। हरगोविंद अरोड़ा से हम अगला सवाल लेना चाहेंगे। हरगोविंद जी, वो जाएं तो दिक्कत, ना जाए तो दिक्कत। अब संभल वो जाना चाह रहे हैं तो आप लोगों को परेशानी है, बहराइच नहीं गए तो भी परेशानी थी। हरगोविंद जी, एक बायर ने 1990 में जब डायर की याद दिला दी और मास्टरियों का पानी लाल कर दिया, तो वो तो कम से कम ऐसी बातें करेंगी। अब हम आते हैं नेता विपक्ष, देश के लोकसभा में नेता के विपक्ष के नेता। अब वो किसी राजनीतिक दल के शहजादे नहीं है, अब वो एक जिम्मेवारी के पद पर हैं। देश में नेता विपक्ष जिम्मेवारी का पद होता है, और यदि जो संविधान हाथ में लिया हुआ था वो अधिकार देता है, तो वो संविधान कर्तव्य भी बताता है कि संभल, यदि संभल रहा है तो कम से कम वहां की कानून व्यवस्था को ज्यादा बिगाड़े नहीं। जिम्मेवारी का पद है, या बैठकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, और उनका दायित्व बनता है ये नेता विपक्ष होने के नाते कि प्रदेश की और उस क्षेत्र की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको सामान्य करने में अपना योगदान दे, ना कि अपना फोटो सेशन कराने के लिए उसमें आग में घी डालने का काम करें। और जहां तक ये बात रही पत्थरबाजी उनकी, देखिए देश का जो सच्चा मुसलमान है वो कभी भी ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा जो संविधान के विरुद्ध हो। कुछ ऐसी सोच के लोग जो अल्पमत में षड्यंत्रकारी, बहुमत में आक्रमणकारी, ऐसी जिहादी सोच जो रखते हैं चंद लोग, वो समस्त देश के उन देशभक्त मुसलमानों को भी बदनाम करते हैं। और उनको शह देने का काम कुछ जो राजनीतिक दल करते हैं, उनको भी कम से कम इस पे सोचना चाहिए। और शर्मिंदगी उनके लिए क्या हो सकती है। मेरा सवाल शायद आपने सुना नहीं हरगोविंद जी, आपने शायद मेरा सवाल ढंग से सुना नहीं। मैंने पूछा वो बहराइच नहीं गए तो आप लोगों को तकलीफ थी, लेकिन वो संभल जा रहे हैं तो आपको कोई वहां पर भी तकलीफ है? सवाल मेरा ये था, संभल जा रहे थे तो जाने क्यों नहीं दिया, फिर बहराइच पर आपने सवाल क्यों उठाया? केवल 5 दिन रुक जाने से, केवल 5 दिन रुक जाने से उनका राजनीतिक कद ऊपर या नीचे हो जाने वाला नहीं था। अच्छा, 10 तारीख का तो सबको खुला निमंत्रण है कि जाएं, भले किसको है देश में की। ठीक है, हम अगला सवाल लेंगे इकबाल अहमद जी से। इकबाल अहमद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इकबाल अहमद जी, हरगोविंद जी से एक जवाब ले लेते हैं। बोलिए हरगोविंद जी। मैं इकबाल भाई को ये स्पष्ट करना चाहूं कि संभल में हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं है। वहां लॉ एंड ऑर्डर इसीलिए खराब है, एक विशेष वर्ग द्वारा प्रशासन पर सीधे सीधे पत्थरबाजी करना। अरे पत्थरबाजी तो पुलिस कर रही थी। नहीं, पत्थरबाजी पुलिस कर रही थी। गोलियां कौन चला रहा था? वीडियो जो भी आया है। इकबाल अहमद जी, वीडियो तो हमने भी देखी है। नहीं, पूरे देश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, यही मीडिया ने दिखाया है। आप हिंदू मुसलमान का रंग देकर क्या देश में आग लगाना चाहते हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ हिंदू मुसलमान की कहीं लड़ाई नहीं थी। मैंने हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं थी। केवल एक प्रशासन में पत्थरबाजी थी, लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं था वहां। मैं यही बात कह रहा हूँ, मैं यही बात ले रहा हूँ। आप लोगों की मानसिक सोच है। अरे पहले बात का आप बात करिए, मैं कह रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान की कहीं लड़ाई नहीं थी। आप लोग नफरत की राजनीति करते हैं, मुसलमान की लड़ाई कराते हैं। हिंदू मुसलमान लड़ना नहीं चाहता है, कहीं नहीं लड़ना चाहता है। रिश्तेदार मुसलमान को बनाने में इतराज नहीं है। चंद वोटों के लिए रिश्तेदार बनाना होता है तो हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई देता है। नहीं, कहा देश को ठीक है, चौधरी लोटन नाम निषाद, चौधरी लोटन से लेंगे। हरगोविंद जी, क्योंकि तमाम यहाँ पर मुद्दे उठे हैं, चाहे फिर अब ये भी एक मुद्दा उठ रहा है कि जामा मस्जिद का भी सर्वे करवाया जाए, संभल में मस्जिद का भी हुआ, अयोध्या में भी राम मंदिर बन गया, तो इस तरीके के तमाम जो मुद्दे हैं वो बार बार उठ रहे हैं। कभी आप जामा मस्जिद ले आते हैं, कभी आप संभल ले आते हैं, तो इसलिए विपक्ष आप पर प्रहार कर रहा है।
देखिए, अभी इकबाल भाई की बात को ये स्पष्ट करूं कि इन्होंने कहा जो मुस्लिम बच्चे वहां मारे गए उन पे दुख प्रकट किया। मैंने स्वयं राष्ट्रीय चैनल पर दुख प्रकट किया और निवेदन भी उनकी माताओं से और उस कौम के उन लोगों से किया कि आप तय कीजिए कि आपने वीर अब्दुल हमीद अब्दुल कलाम बनना है या जिहादी बनना है। इस देश में वीर अब्दुल हमीद को सम्मान हिंदुओं ने मुसलमानों से ज्यादा दिया, अब्दुल कलाम साहब को सम्मान मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं ने दिया। तो यदि वो कुछ लोगों के बहकावे में आते हैं, कोखे तो उन बेकसूर माओ की सुनी हो रही है ना जी। वो तो कोई माँ तो कोई हिंदू और मुसलमान नहीं होती। दूसरा, भाई साहब अभी समाजवादी पार्टी के भाई साहब सुन लीजिए। अच्छा चलो आप ही से पूछ लेता हूं, जहां खुदा है वहां भगवान है भाई साहब? ये बताइए, ये जो संभल का विवाद है ये 12वीं शताब्दी का विवाद है, 1200 बरस, और उससे पहले चले जाइए 6 पीढ़ी मुसलमानों का पहले चले जाइए तो सब तो हिंदू मिलेंगे, तो उनको क्यों नहीं खुल करके रिश्तेदारी करिए, हम रोक नहीं रहे हैं। आप मोहम्मद करीम की तरह, शहनवाज हुसैन की तरह, आमिर खान और सुहेल खान और बाद खान की तरह, मुख्तार अब्बास नकवी की तरह सभी मुसलमानों को रिश्तेदार बनाइए ना। हिंदी को जाने से रोका गया गाजीपुर बॉर्डर पर, इसके बाद जो एक सियासी संग्राम है वो शुरू हो चुका है और साथ ही साथ अब चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, हर पार्टी की तरफ से एक दूसरे के लिए तमाम बयान सामने आ रहे हैं। फिर चाहे बीजेपी ने कांग्रेस पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रहार किया हो या अखिलेश यादव और डिंपल यादव ये कह रही हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो संभल का सच छिपाने की कोशिश कर रही है। और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का यह कहना है कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी का संभल जाना संवैधानिक अधिकार है। अब इस मुद्दे पर एक बहस छिड़ चुकी है, अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ, नमस्कार।